बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के टॉपिक नंबर 14.4 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में 14.3 टॉपिक देखा था और 14.2 भी देखा था। आज हमने वेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देखना है। वेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एवेपोरेशन आपको पता है कि नाम तो हमने पहले भी छोटी क्लासेस में सुना होगा और 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कि एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है वो गैस फेस में कन्वर्ट होता रहता है। और हम जब भी देखते हैं कि हम हमारे घरों के बाहर जब कहीं पानी खड़ा होता है या फिर हम देखते हैं कि कहीं ओपन कंटेनर में पानी मौजूद होता है तो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो असल में वो वेपोरेशन हो रही होती है। वेपोरेशन तो हर वक्त होती रहती है किसी ना किसी टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेपोरेशन ज़्यादा होती है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो वेपोरेशन भी कम होती है। तो आपकी बुक पर जैसे ही टॉपिक स्टार्ट होगा उसने बताया कि जब एक ओपन कंटेनर में एट नॉर्मल टेम्परेचर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर एक कंटेनर में ओपन कंटेनर में पानी मौजूद है तो उसमें हम देखेंगे पहले दिन पानी का लेवल अगर इतना है तो फिर देखेंगे अगले दिन पानी का लेवल मजीद कम होता जाएगा। फिर उससे अगले दिन पानी का लेवल मजीद कम होता जाएगा। तो ये लेवल पानी का क्यों रोज ब रोज कम होता जा रहा है? इसकी वजह ये है कि वेपोरेशन हो रही है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोरेट हो रहे हैं, वो स्केप कर रहे हैं इसकी पानी की सरफेस से और किस में चेंज हो रहे हैं? गैस फेज में चेंज होते जा रहे हैं। जो वेपोरेशन होती है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पर होती है लेकिन डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो वेपोरेशन भी कम होगी। और वाटर इन एन ओपन कंटेनर में ये भी आपको बता दिया कि एक पानी अगर ओपन कंटेनर में मौजूद होगा तो वेपोरेट होता रहेगा हर टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद बता रहा है कि अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया है तो वेपोरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखते हैं कि अगर हम हीट करेंगे इसको, मेरे पास कंटेनर है, अब वही कंटेनर है लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, अब मैं टेम्परेचर मजीद इसे दे रहा हूँ। इसका हीट देने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनकी मोशन इंक्रीज करेगी। वो जब तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे मॉलिक्यूल्स तो एक वक्त आएगा इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी मैक्सिमम हो जाएगी कि वो मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस पर आएंगे और सरफेस पर आते हुए यहाँ से सरफेस से स्केप करना शुरू कर देंगे। ये वो पॉइंट होगा जब वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, यानी कि बाहर जो प्रेशर है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया। कि वाटर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है जब उसका वेपर प्रेशर उसके वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। तो हमने देखा कि अगर एवेपोरेशन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपोरेशन क्या है, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग क्या होती है। वेपोरेशन हम ये भी आपको बताया कि हर टेम्परेचर पर होती है और अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे या टेम्परेचर मजीद बढ़ाएंगे टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा कि वेपोरेशन भी बढ़ेगी, और वेपोरेशन भी बढ़ेगी और साथ में एक वक्त आएगा जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कि वाटर क्या होना शुरू हो गया? बॉयल होना शुरू हो गया। कोई भी लिक्विड है वो क्या होना शुरू हो गया? बॉयल होना शुरू हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक में से डिफरेंस बताया कि वेपोरेशन बॉइलिंग में असल में डिफरेंस क्या है। आप देखिए वेपोरेशन भी हो रही है, बॉइलिंग भी हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि वेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पर हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो रही है और हाई टेम्परेचर पर मजीद ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो बॉइलिंग है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रीच करता है और उसी वक्त बॉइलिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इवेपोरेशन सबसे पहला पॉइंट उसका डिफरेंस का ये सरफेस फिनोमिनन। जो वेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, इसमें क्या होता है सरफेस से वाटर के मोलिकुल्स एवेपोरेट होती हैं और गैस फेज में चेंज होते रहते हैं। इट इज़ जस्ट अ सरफेस फिनोमिना और ये कैरी आउट होता है, स्लोली स्लोली प्रोसीड करता है, ऐसे 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 होता है और आपको एकदम से नहीं पता चलता, ऐसे ऐसे इससे पता चलता है क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है और ये स्लोली और स्टेडीली प्रोसीड करता है। लेकिन जो बॉइलिंग है ये एक ऐसा फेज चेंज है, यानी कि लिक्विड का चेंज हो जाना, किसमें? गैस में चेंज हो जाना। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जब रीच करता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स की या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी मैक्सिमम हो जाती है कि वो सरफेस से एस्केप करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो फेज है लिक्विड का इसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। और उसी पॉइंट को कहते हैं जब वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं कि बॉइलिंग होना शुरू हो गई है। उसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है स्पेसिफिक टेम्परेचर का,
जो वेपोरेशन नोट है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है, वेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। अभी आपको बताया है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होती रहती है, लेकिन आपको इतना पता नहीं चलता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पता चलेगा जैसे वाटर का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर मजीद ज़्यादा करते हैं तो वेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो बॉइलिंग है, इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अनलाइक वेपोरेशन। बॉइलिंग हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होगी, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच करेगा, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बॉइलिंग इज अ एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट डिफरेंस का कूलिंग है। वेपोरेशन कूलिंग प्रोवाइड करती है। वेपोरेशन एक्चुअली इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जो भी प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो क्या करता है, अपने एटमोसफेयर से अपने सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। जैसे वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग में क्या हमें फील होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब नहर के किनारे से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर पानी मौजूद होता है। आपने देखा होगा जो नहर के किनारे जो टेम्परेचर है, केनाल रोड पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रोड्स। उसकी वजह ये होती है जो वेपोरेशन वहाँ हो रही होती है, वहाँ पर क्या होता है, वेपोरेशन होने से नहर के किनारे क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, उसकी रोड्स हैं। और वहाँ से रोड्स का टेम्परेचर, जैसे वो नहर का पानी हीट अब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वेपोरेशन होती है, और वो सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करने से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और वो जो डिक्रीज करता है टेम्परेचर, वो हमें फील होता है, ऐसा लगता है कि नहर के किनारे कम गर्मी है, यानी कि थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट में प्रोड्यूस होता है। तो वेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इससे क्या होता है, इसके सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसकी एक और अनदर एग्जाम्पल ये है, जब आप अपने हाथ पर परफ्यूम करते हैं और आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद परफ्यूम वेपोरेट हो जाती है और आपके हाथ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वही भी उसमें भी यही रीज़न है कि जैसे ही वेपोरेशन होती है वो आपकी स्किन से क्या करती है, परफ्यूम स्किन से क्या करती है, हीट अब्जॉर्ब करती है, आपकी स्किन का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है और इस तरह से आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट फील होता है। लेकिन जो बॉइलिंग है इसमें कोई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। बॉइलिंग तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है, इसमें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर पर होती है, और इसमें क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसमें कोई आपको कूलिंग नहीं फील होती। अच्छा, फोर्थ आपका जो पॉइंट है बुक में बताया वो नीड ऑफ एनर्जी है। वेपोरेशन के लिए इतनी कम एनर्जी चाहिए, इतनी कम एनर्जी चाहिए कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनमें जो एनर्जी मौजूद है वो भी काफ़ी होती है। अगर टेम्परेचर ना भी दिया जा रहा हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसलिए वेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। तो नीड ऑफ एनर्जी वेपोरेशन के लिए बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। लेकिन नीड ऑफ एनर्जी फॉर बॉइलिंग इज हाई एज कम्पेयर टू वेपोरेशन। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर देने पर क्या होता है कि जो वाटर है उनकी एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पहुंचती है, उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पहुंचती है, और फिर वाटर क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे आपकी बुक में बताया हुआ कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ एवेपोरेशन बॉइलिंग, कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट है वेपोरेशन के रेट के ऊपर और बॉइलिंग के ऊपर। वेपोरेशन जो है वो डिक्रीज करती है एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर और वेपोरेशन का इन्वर्स रिलेशन है, और बॉइलिंग का एक्सटर्नल प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है बॉइलिंग भी कम हो जाती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब कैसे इन्वर्स रिलेशन है, कैसे डायरेक्ट रिलेशन है, अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन के जरिए। आपको पता है, पहले वेपोरेशन का देखते हैं। आपको पता है जब वेपोरेशन होती है एक ओपन कंटेनर में, वहाँ पर एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपोरेशन हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है। और आप देखते हैं कि एक दिन पानी कम होता है, फिर दूसरे दिन और कम होता है, तीसरे दिन और ज़्यादा कम हो जाता है। तो जैसे नॉर्मल प्रेशर के ऊपर वेपोरेशन हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ, प्रेशर के इंक्रीज़ करने से जो मॉलिक्यूल्स एस्केप करना चाहेंगे वो प्रेशर की वजह से दोबारा वापस, जो हाई प्रेशर को दोबारा वापस रिटर्न बैक करना शुरू कर देगा, रिटर्न करना शुरू कर देगा सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से जो वेपोरेशन होना वो मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। प्रेशर के ज़्यादा होने से वेपोरेशन क्या होगी, जो वेपोरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं हाई प्रेशर को वापस भेजेगा सरफेस के ऊपर, इस तरह से उनका वेपोरेट होना मुश्किल हो जाएगा। तो एट हाई एक्सटर्नल प्रेशर वेपोरेशन इज लोअर, वेपोरेशन कम होती है, इसलिए वेपोरेशन का रिलेशन एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जैसे ही मैं हीट करता हूँ इसके ऊपर, इसको हीट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलीज करती है और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो स्केप करना शुरू कर देती हैं सरफेस के ऊपर, और इन मॉलिक्यूल्स यानी कि वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो बॉइलिंग पॉइंट एक मैं नोट कर लेता हूँ।
वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट नोट करता हूँ मैं, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ, अब मॉलिक्यूल्स को मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है एस्केप करवाने के लिए। वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ती है। वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रीच करने के लिए ज़्यादा उनको हीट करना पड़ेगा, और वो फिर एस्केप होंगे सरफेस से, और फिर उनका वेपर प्रेशर, उनके वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर के, जो कि इस वक्त 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर मैं नोट करता हूँ तो मुझे एनर्जी पहले केस के मुकाबले में ज़्यादा देनी पड़ी है। तो मैंने नोट किया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि मुझे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा है। टेम्परेचर ज़्यादा देने का मतलब ये है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर टेम्परेचर कम देने का मतलब क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज करने से। आपकी बुक में लास्ट में एग्जांपल्स में दी हुई है कि वाटर, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट करोगे कराची पर, जो कि सतह समुद्र के बिल्कुल लेवल पर है, वहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी वाटर का अगर आप नोट करते हो मरी के मुकाम पर, तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस है। सेम वाटर है, लेकिन कराची में उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मरी में डिफरेंट लोकेशन में 98 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्या हो गया है, पोजीशन चेंज होने से, लोकाई चेंज होने से, कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट वेरी कर गए हैं। आपको पता है जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर मूव करते हो तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करता है। प्रेशर के डिक्रीज करने से, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा, अब मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी चाहिए होगी एस्केप करने के लिए, उनको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए मरी जो कि एट हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद है एज कम्पेयर टू कराची, वहाँ पर प्रेशर कम है। वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से अब 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस कम एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ रही है मॉलिक्यूल्स को बॉयल होने के लिए। तो ये सारी एग्जांपल थी जो कि आपकी बुक में बताई गई थी। ये सारा एवेपोरेशन, बॉइलिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड बॉइलिंग, फिर उसके बाद डिफरेंस में बताया कि क्या क्या कैसा कैसा फिनोमिना इवेपोरेशन और बॉइलिंग, कि इसमें कूलिंग इफेक्ट, इसमें क्या है इफेक्ट है। और उसके बाद देखा कि इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, बॉइलिंग के साथ क्या, बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमने एक एग्जांपल नोट की कि वाटर का डिफरेंट पोजीशन के ऊपर क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट है कि कैसे कम है, और उसमें देखा कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रोल प्ले होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा आज का टॉपिक था। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।